आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं डॉक्टर इंदु राजपूत अपने चैनल हमारी आराध्य प्रभु श्री राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना कि रामायण और रामचरितमानस में मुख्य अंतर क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ये जानेंगे कि रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा था। आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर रामचरितमानस को लिखा और इस रामचरितमानस को लोगों तक पहुंचाया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को समझने के लिए हम शुरुआत से बात करेंगे। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। वहां एक प्रतिष्ठित सरयू पारिक ब्राह्मण आत्माराम दुबे जी अपनी पत्नी हुलसीबाई के साथ रहते थे। संवत 1554 में इस दंपत्ति के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पुत्र और कोई नहीं, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी थे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो कुछ अद्भुत बातें हुई। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ में 12 माह तक रहे। 12 माह के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ से बाहर आए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से सबसे पहला शब्द राम निकला। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय उनका जो दिल डौल था वो 5 वर्ष के बालक जैसा था और जन्म के समय गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख में 3200 दांत मौजूद थे। अपने बालक का इस रूप को देखकर उनके पिता आत्माराम दुबे जी किसी अमंगल के भय से काफी भयभीत हुए और काफी दुखी हुए। वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की माता हुलसीबाई काफी दुखी थी कि किसी अमंगल के डर से कोई तुलसीदास जी को नुकसान न पहुंचा दे। तो हुलसीबाई ने अपनी दासी चुनिया को गोस्वामी तुलसीदास जी को दे दिया और कहा, तुम इसका पालन पोषण करना। जैसे ही हुलसीबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को चुनिया को दिया, उसके दूसरे ही दिन हुलसीबाई का देहांत हो गया। अब चुनिया जो कि हुलसीबाई की दासी थी, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने साथ मायके लेकर आ गई और मायके में रहकर चुनिया ने बहुत ही प्रेम भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में पुनः एक घटना घटित हुई। जब गोस्वामी तुलसीदास जी 5.5 साल के थे तो चुनिया का देहांत हो गया। चुनिया के देहांत के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी फिर से दर दर भटकने लगे। ये सभी घटनाएं माता पार्वती देख रही थी। माता पार्वती को जब तुलसीदास जी पर दया आई तो वो प्रतिदिन एक सुंदर ब्राह्मणी का वेश धारण करके तुलसीदास जी के पास आती और उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराकर वापस चली जाती। भगवान शिव इस सारी घटना को देख रहे थे तो उनके प्रभाव से और उनके कृपा से रामसेल पर रहने वाले श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ ही लिया और इस बालक को ढूंढकर वो अपने साथ अयोध्या लेकर आ गए। अयोध्या में लाकर गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम श्री नरहरयानंद जी ने रामबोला रखा। ऐसे ही धीरे धीरे रामबोला का जीवन व्यतीत होने लगा। रामबोला बुद्धि के इतने प्रखर थे कि एक बार अपने गुरु के मुख से जो भी सुन लेते
वो उन्हें कंठस्थ हो जाता। ताज्जुब की बात तो ये है, एक बार बिना किसी के बताए राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जब लोगों ने राम बोला के मुख से गायत्री मंत्र को सुना तो वो काफी आश्चर्यचकित हुए और इसके साथ साथ उन्होंने राम बोला की काफी प्रशंसा की। इसके बाद राम बोला काशी आ गए और काशी में आकर शेष सनातन जी के साथ रहकर उन्होंने 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद राम बोला को अपने परिवार की याद आई और गुरु की आज्ञा लेकर राम बोला अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जन्मभूमि पर आ गए। जन्मभूमि पर जैसे ही पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि उनका परिवार पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। धीरे धीरे वहीं रहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा लोगों को सुनाना प्रारंभ किया। इसके बाद गुरु के आशीर्वाद से ही तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहते और राम कथा लोगों को सुनाते। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली के पीछे पीछे उनके मायके चले गए। रत्नावली ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने मायके में उनके पीछे पीछे आता हुआ देखा तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को धिक्कारा और धिक्कारते हुए कहा, लाज ना आवत आपको, दौरे आए हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न भव है भीत। अर्थात रत्नावली ने अपने पति गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि प्रियवर, यदि जितना प्यार आपने मुझसे किया उसका आधा भी यदि आपने भगवान से प्रेम किया होता तो आपका जीवन पार हो जाता। जब रत्नावली की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना तो ये सारी बातें उनके हृदय में लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी उसी समय वहां से चले आए और अयोध्या में आकर दाम्पत्य वेश को त्याग कर मुनि वेश धारण किया। ठीक इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी काशी आ गए और काशी में आकर भगवान श्री रामचंद्र की कथा लोगों को सुनाने लगे। अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में क्या घटित हुआ, कैसे हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन हुए, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। जय श्री राम।